हेलो बच्चों, तो भी रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हमारा चल रहा था। उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक न्यूमेरिकल हमने दे रखा था कि भाई दो ट्रेन जिनकी लेंथ 120 मीटर और 80 मीटर आपको दे रखी हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। और एक ट्रेन की आपको जो वेलोसिटी दे रखी है वो है 42 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी जो है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि इन व्हाट टाइम दे विल कम्प्लीटली क्रॉस ईच अदर, कितने टाइम के बाद वो दोनों ट्रेन से एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। तो इसके लिए पहले हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ किया। रिलेटिव वेलोसिटी आप जानते हैं, अब क्योंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी किसके इक्वल होता है, वी ए माइनस वी बी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो वी बी के साथ माइनस साइन लग जाएगा, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई और क्या हो जाएगा प्लस, तो वी ए प्लस वी बी आ जाएगा। वी और वी बी अवेलेबल हैं, दोनों की वैल्यूज़ पुट करके आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर क्या आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ गई। अब इस 72 किलोमीटर पर आवर को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकंड में। अब देखिए, जहाँ तक डिस्टेंस की बात है, तो जब दोनों ट्रेन से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उस पोजीशन पर जो डिस्टेंस कवर होगी वो किसके इक्वल होगी, दोनों ट्रेन्स की टोटल लेंथ के इक्वल। मान लीजिए ये ट्रेन इधर उधर से आने वाली ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो अपनी लेंथ भी कवर करेगी और इस दूसरी ट्रेन की टोटल लेंथ भी कवर करेगी। तो टोटल डिस्टेंस जो वहाँ पर ट्रैवल होगी वो इन दोनों ट्रेन्स की टोटल लेंथ के इक्वल होगी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी L1 प्लस L2। ये आ जाएगा 120 प्लस 80, इट विल बी 200 मीटर। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास पता है, रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास पता है। आपसे क्या पूछा गया है, कितने टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी थी 200 और वेलोसिटी यहाँ से आपके पास कितनी आई है 20, सो इट विल बी 10 सेकेंड। सो आफ्टर 10 सेकेंड बोथ द ट्रेन्स विल क्रॉस ईच अदर। इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर चलेंगे कि भाई if a man's speed with and against the water current in a river be 15 km per hour and 5 km per hour, then find out man's speed in still water and speed of river। कोई मैन जो है वो क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, स्पीड विद एंड अगेंस्ट द वाटर करंट इन ए रिवर बी 15 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर। और आपसे पूछा क्या गया है कि मेंस स्पीड इन स्टिल वाटर। तो जो पूछा गया है वो चीज़ें हम मान लीजिए लेकर चलते हैं। लेट द मेंस स्पीड इन स्टिल वाटर, वो हमने क्या ले ली भाई, यू ले ली। और दूसरी हमसे पूछी गई है स्पीड ऑफ रिवर, तो स्पीड ऑफ रिवर हमने क्या ले ली भाई, वी ले ली। अब देखिए, आपको दो वहाँ पर स्पीड दे रखी हैं। एक तो है मेंस स्पीड विद वाटर करंट, मेंस स्पीड विद वाटर करंट, इन रिवर। ये तो किसके इक्वल आ जाएगी भाई, ये तो किसके इक्वल दे रखी है, इट विल बी 15 किलोमीटर
पर आवर। और एक दे रखी है मेंस स्पीड अगेंस्ट द वाटर करंट, मेंस स्पीड अगेंस्ट वाटर करंट इन रिवर, वो दे रखी है भाई आपको कितनी, इट विल बी 5 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे क्वेश्चन आप 10th में मैथमेटिक्स में सीखते थे लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। जब मेंस स्पीड विद वाटर करंट इन रिवर, तो ये तो कौन सा बन जाएगा भाई, आपके पास एक होता था u प्लस v लेते थे और एक u माइनस v लेते थे, एक होता था अपस्ट्रीम और एक होता था डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में तो हम क्या लेते थे, u प्लस v का केस, और अपस्ट्रीम में हम लेते थे u माइनस v का केस। तो यहाँ पर मेन स्ट्रिप विद करंट, ये तो डाउनस्ट्रीम का केस हो जाएगा u प्लस v, इसकी वैल्यू तो आपको कितनी दे रखी है 15, और ये अपस्ट्रीम का केस हो जाएगा हमारे पास u माइनस v, ये कितनी दे रखी है भाई 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से आप किस चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आपके पास वैल्यू दे दी। अब यहाँ पर किस चीज़ की वैल्यू पूछा है उसने, u और v की वैल्यू पूछी है, तो u और v की वैल्यू आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो v से v कैंसिल, 2u की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, तो u यहाँ से कितना आ गया 10 आ गया। तो एक तो आपसे पूछी थी मेंस स्पीड इन स्टिल वाटर, जो कि हम u लेकर चले थे, वो तो कितनी आ गई हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर। और इस u की वैल्यू चाहे ऊपर वाले में रख दो चाहे नीचे वाले इक्वेशन में रख दो, v का रिजल्ट आ जाएगा। मान लीजिए ऊपर वाली वैल्यू में रखते हैं तो 10 प्लस v इज इक्वल टू 15, तो v इज इक्वल टू 15 माइनस 10, इट विल बी 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये रिलेटिव वेलोसिटी का केस बन गया, क्योंकि एक हमारे पास u प्लस v जो थी वो तो कौन सी थी, मेंस स्पीड विद वाटर करंट, और एक अगेंस्ट वाली जो थी वो थी u माइनस v वाला केस यहाँ पर बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कहता है पुलिस जीप इज चेजिंग a culprit going on a motorbike. The motorbike crosses a turning at a speed of 72 km per hour. The jeep follows it at a speed of 108 km per hour, crossing the turning 10 seconds later than the bike. Assuming that they travel at constant speed, how far from the turning will the jeep catch up the bike? दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं आपको, एक तो पुलिस जीप है और एक क्या है भाई, कल्प्रिट है जो कि मोटर बाइक पर जा रहा है, और वो कोई टर्न आता है। मान लीजिए ऐसे मूव कर रहे थे वो, और यहाँ पर आगे आगे बाइक पर कल्प्रिट जा रहा है और पीछे पीछे पुलिस वैन यहाँ पर लगी हुई है। तो कहता है जब ये टर्न पर, ये एक टर्न था उनकी ट्रैवलिंग में, जैसे ही टर्न से वो आगे चलते हैं तो क्या कंडीशन यहाँ पर दे रखी है कि मोटर बाइक पर जो कल्प्रिट है वो जो है किस स्पीड से मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है v, मोटर बाइक वाला ले लीजिए। यहाँ पर इसकी स्पीड आपको दे रखी है कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर, और पीछे से जो पुलिस जीप आ रही है VJ, वेलोसिटी ऑफ जीप, ये कितनी दे रखी है 108 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जब ये टर्न लेता है तो ये जो जीप आ रही है ये उससे
इस टर्न लेने पर उस टाइम पर ये कितनी 10 सेकंड जो है वो लेट चल रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए, तो इस टर्न के बाद कितने, इस टर्न लेने से कितनी डिस्टेंस पर ये जीप इस मोटर बाइक को कैच कर लेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है ये। तो किस तरह से समझा जा सकता है अभी यहाँ पर इस टर्न से ले लीजिए, इस टर्न से देखिए आगे की सिचुएशन को अगर हम हैंडल करते हैं तो जितनी डिस्टेंस इस मोटर बाइक ने ट्रैवल की, अगर और जितनी डिस्टेंस यहाँ पर इस पुलिस जीप ने ट्रैवल की, वो डिस्टेंस जब मैच हो जाएंगी तो ये मोटर बाइक जो है वो कैच हो जाएगा। तो अब दोनों की स्पीड दे रखी है भाई वी एम, तो स्पीड ऑफ मोटर बाइक ये कितनी दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 72 इंटू 5/18 इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। और एक वी जे लेकर चल रहे हैं, वी जे जो है वो किसकी है, स्पीड ऑफ पुलिस जीप ये कितनी दे रखी है भाई 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगा 108 इंटू 5/18 इट विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इस टर्न से, इस जो यहाँ पर आपको टर्न दे रखा है, इससे मान लीजिए टी टाइम के बाद ये पुलिस जीप इस कल्प्रिट को कैच कर लेती है। तो इस पुलिस जीप ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, आपको स्पीड दे रखी है 30 और टाइम दे रखा है टी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस जीप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस जीप वो किसके इक्वल आ जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 30 और टाइम कितना है टी, तो इट विल बी 30 टी। अब इसी तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोटर बाइक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोटर बाइक वो किसके इक्वल होगा। अब उसने कितनी वो किस स्पीड से मूव कर रहा है भाई 20 मीटर पर सेकेंड। और कंडीशन ये दे रखी है कि जीप जो है, पुलिस जीप जो है वो उससे 10 सेकेंड लेटर चल रही है। अगर ये 10 सेकेंड लेटर चल रही है तो ये 10 सेकेंड फास्ट चल रहा होगा। तो यहाँ पर जो इसकी डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 20 इंटू टी प्लस 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो मोटर बाइक इस पुलिस जीप को तभी हाथ लग सकती है जब ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो दोनों को इक्वेट करवा देंगे भाई यहाँ से। 30 टी किसके इक्वल होगा 20 टी प्लस 10, 30 टी इट विल बी 20 टी प्लस 10 इट विल बी 30 टी। ये 20 टी मल्टीप्लाई हो गया और इधर लाइन तो माइनस में आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 200। इट विल बी 10 टी इट विल बी 200। तो टी का रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, इट विल बी 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड के बाद पुलिस जीप जो है उस कल्प्रिट को पकड़ लेगी। लेकिन हमसे तो क्या पूछा गया था कि हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप द बाइक, मीन्स डिस्टेंस पूछी थी। तो डिस्टेंस, अब टाइम आपके पास अवेलेबल है, स्पीड ऑफ पुलिस जीप आपके पास अवेलेबल है, कितनी थी पुलिस जीप की 30। तो स्पीड इनटू टाइम क्या आ जाएगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस जीप टू कैच द कल्प्रिट, ये कितना आ जाएगा, इट विल बी 30 टी। तो 30 इंटू टी हमारे पास आया हुआ है कितना 20 सेकेंड।
इट विल बी 600 मीटर। तो इस टर्न से कितने डिस्टेंस पर, 600 मीटर की डिस्टेंस पर वो पुलिस जीप उसको कैच कर लेगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे भाई हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड।